जमरुद देखो, अब से छोड़ दो प्लीज। मेरे चचा भी अब उस घर में नहीं रहे। वो घर तुम्हारा भी घर है और मैं जानता हूँ कि तुम दुरुस्त थी। देखो, तुमने अपने चाचा से मुतालिक जो कुछ भी कहा वो बहुत अहम था, मगर तुम्हारे घर का कोई और फर्द होता तो ऐसा कभी ना करता। मुझे सच बोलना ही था, वरना हम दोनों आगे कैसे बढ़ते बताओ मुझे। क्या? अच्छा, फिर तुम्हें हर बात में ईमानदार रहना होगा। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारी बीवी है, बेटी है, उनके साथ नाइंसाफी मत करो, क्योंकि जब तक मैं उस घर में रहूंगी तुम उनकी हक तलफी करते रहोगे। यार जमरुद देखो, मेरी बात सुनो। मेरी एक बेटी है मगर तुम मेरी फैमिली हो, ये तुम नहीं समझती। मुझे इसका पछतावा हर रोज होता है और तुम्हें अंदाजा नहीं है इस चीज का। मैं सोचता हूँ कि आखिर इस सूरत हाल तक मैं कैसे पहुंचा और क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। वादा करता हूँ सब दुरुस्त कर दूंगा, ये मामला भी जल्द खत्म हो जाएगा। बस एक बार भरोसा करके देखो मुझ पर। बताओ कैसे खत्म होगा? मैंने उमर भाई से बात की है, मैं जल्द से जल्द तानिया से तलाक ले लूंगा। मैं किसी न किसी तरीके से ईशा की कस्टडी हासिल कर लूंगा। लेकिन इस तरह तो तुम ईशा को खो दोगे अदनान। मगर दूसरी सूरत में तुम्हें खो रहा हूँ। ये सब तुम्हें इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि अभी दानिया तुम्हारे साथ है। जब उसे खो दोगे तो क्या होगा? हमारी खुशी से ज्यादा ईशा की खुशी ज्यादा अहम है। जबरत, अगर तुम वाकई मेरी परवाह करती हो तो रुक जाओ, हमारे प्यार का दिफा करो। शायद तुम भूल रहे हो कि हम बहुत पहले अलग हो चुके हैं। ये क्या कह रही हो? हम कब जुदा हुए जमरुद? ये कब हुआ बताओ मुझे? हमारे दिल एक दूसरे से बंधे हुए, तुम क्यों नहीं समझती? हम चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। प्लीज जमरुद, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ईशा का एक आंसू हमारी खुशियों पर भारी पड़ सकता है, क्यों नहीं समझ रहे तुम? अब प्लीज जाने दो मुझे। जमरुद, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देखो, मैं ये नहीं कर सकता। चलो गाड़ी में बैठो। हमारी क्या बात हुई, क्यों बोल रहे हो? ठीक है, ठीक है, समझ गया, मगर प्लीज तुम्हें घर तो छोड़ने दो। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। देखो, ये मत कहो जमरुद। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी रात को तुम्हें इस सड़क पर अकेला छोड़ दूंगा? पागल हो? ऐसा नहीं हो सकता। आहिस्ता, एहतियात से कहीं दरवाजे या शीशे से न टकरा जाए। अल्लाह, ये आखिर चाहती क्या है? इसका क्या करना है? ये अलमारी से मिला है हमें। हम कहाँ आ गए हैं? चलो आओ, पता चल जाएगा। आ जाओ। हम घर क्यों नहीं गए? इसका जवाब मिल जाएगा अभी। वजह तुम्हारे सामने है। बहुत अच्छा लगा मुझे। जाओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जाओ ना। तुम्हें डर लग रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? बिल्कुल नहीं लग रहा। ये तो अच्छी बात है।
वाकई मुझे डर नहीं लगता। दादी, हमारा बात करना जरूरी है। हाँ हाँ जरूर, आओ बैठो। यहाँ नहीं, बाहर चलकर बात करते हैं। बेटा, हम बाहर क्यों जाएंगे, यहीं बात कर लो। दादी जान, मैंने कहा यहाँ नहीं, बाहर चलें। कम से कम ये तो बता दो किसके बारे में। ये उस हादसे के बारे में है जो मेरी बीवी के साथ हुआ। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। बेटा, हम पहाड़ी पर क्यों आए हैं, क्या हो रहा है, बात क्या है आखिर। दादी जान, मुझे सच बताइए, चाचा ने जो भी किया उससे आपका कोई ताल्लुक है? दादी जान देखें, आप इस खानदान की सबसे होशियार खातून हैं। मेरा चचा आपसे पूछे बगैर कदम भी नहीं उठाता। तो बताएं मुझे, जमरुद के इस हादसे से आपका कोई वास्ता है? अरे बेटा, ये तुम मुझसे क्या कह रहे हो, हाँ। मैं नहीं समझता कि आप अपने बेटे जैसी हैं, क्योंकि आपके पास दिल है ना दादी? मैं जानता हूं आपको कभी जमरुद पसंद नहीं थी और कभी होगी भी नहीं, मगर मुझे उम्मीद है कि आप इस हद तक नीचे नहीं गिर सकती। क्या तुम्हें ये मुमकिन लगता है बेटा? हाँ हाँ, ये सच है, मुझे जमरुद पसंद नहीं, मगर तुम्हारे लिए मैंने उसके खानदान का ख्याल रखा, तुम जानते हो। दादी जान, सालों पहले मैंने अपनी अम्मी को भी एक ट्रैफिक हादसे में खो दिया था, और वो भी इसी तरह का एक हादसा था, और इत्तेफाक से आपको मेरी मां भी पसंद नहीं थी। तो बताइए मुझे, जैसे आपने सालों पहले मेरी मां को मार डाला था, क्या उसी तरह आपने जमरुद को भी मारने की कोशिश की?